हेलो वेलकम टू माय स्टडी चैनल एसबी ज्ञान मंदिर। साथियों, मैं विपिन कुमार। मैं ये आज क्लास दे रहा हूँ साइंस का। वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो आप यहाँ से जांच कर सकते हैं कि क्या मेरा कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही बना, कितना गलत बना। तो आप यहाँ से पूरा कन्फर्म जाँच करें। तो आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये आपके सामने है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है तो क्या बनाता है? अम्लराज, हाइलोजन, हाइड्रोकार्बन और आयनिक यौगिक। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है कहता है बोरान एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? तो ये वर्ग 13 होगा, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ये 3 नंबर, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो करेक्ट आंसर यूरोक्रोम होगा, जो कि करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन कहता है 4 नंबर, उपभाग क्या है? बाघ है, तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक पोषी स्तर है। बाघ उपभोक्ता है, तृतीयक पोषी स्तर है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, पित्तरस का श्राप होता है तो ये छोटियात या यकृत या अग्नाशय या ग्रहणी। तो करेक्ट आंसर होगा यकृत होगा। यकृत के द्वारा पित्तरस का श्राप होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, समजात अंग है, समजात अंग। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुनरुत्भवन का उदाहरण है? तो इसका जवाब देंगे ये हाइड्रा, हाइड्रा ऑप्शन ए जो है हाइड्रा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा फिनोटाइप। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है फिनोटाइप। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की प्रपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो अवतल दर्पण होगा, इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, अवतल दर्पण। कहता है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो इसका जवाब देंगे फोकस पर, ऑप्शन सी फोकस पर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो करेक्ट आंसर 2 नियम होगा, ऑप्शन बी। प्रकाश का परावर्तन रहेगा तो ये 2 नियम, अपवर्तन जब रहेगा तो भी 2 नियम। अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो साइन आई बटे साइन आर होगा, ऑप्शन ए होगा। किसी माध्यम में के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो साइन आई बटे साइन आर। क्वेश्चन 13 नंबर, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है? तो डायोप्टर होगा, ऑप्शन डी डायोप्टर। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है भी बटे यू, ऑप्शन सी। आवर्धन जो होगा तो भी बटे यू। क्वेश्चन कहता है हीरे का अपवर्तनांक कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, 2.42। 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। अगला क्वेश्चन, एक प्रिज्म, 16 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर 5 सतह होगा। कितना सतह होगा? 5 सतह होगा, ऑप्शन डी 5 सतह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो इसका जवाब देंगे क्यूटिकल से घिरे रहते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? इसका जवाब देंगे CO2 मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रंग की प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है? लाल रंग का प्रकाश जो है, ऑप्शन डी लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन है 20 नंबर, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो ये CO2 होगा, H2O होगा, सिर्फ ऊर्जा होगा, इनमें से सभी, तो सभी होगा। CO2 H2O सिर्फ ऊर्जा सभी होगा, डी ऑप्शन होगा, मतलब कि इनमें से तीनों ऑप्शन होगा। क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है।
अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। एटीपी। एटीपी का विस्तारित रूप है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होगा एटीपी का पूरा नाम? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन सी सही है करेक्ट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो ये होगा आयोडीन, जिसको नमक बोलते हैं, आयोडीन। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ये प्रकाश के गुण, प्रकाश की मात्रा, ए बी दोनों पर होगा, मतलब गुण और मात्रा दोनों पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस होगा करेक्ट आंसर। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो जवाब देंगे लाल। लाल रंग का जो है ना तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैंगनी का कम होता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, तो ये होगा पार्श्व क्रम, समांतर क्रम, और ये इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन है किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो ये विद्युत सेल होगा, इसमें ऑप्शन सी विद्युत सेल में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है? तो वेबर होगा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है। कहता है यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध होगा प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर होगा, ऑप्शन सी। फल पकने जो है क्वेश्चन है फल पकाने वाला हार्मोन है? तो एथिलीन होगा, ऑप्शन ए एथिलीन है फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन। गोबर छत्ता क्या है? तो ये एक परजीवी है, ऑप्शन बी। कहता है ओजोन का आणविक सूत्र है, ओजोन का आणविक सूत्र है ये कला, इसका आंसर होगा O3। ओजोन का सूत्र है बी ऑप्शन O3। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो ये मृतजीवी पोषण होगा, ये मृतजीवी होगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी। क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो ये चक्रीय होगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो इसका जवाब होगा 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चिंपैंजी होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है दूध से दही बनने में किनका निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो किण्वन होगा, किण्वन। दूध से जब दही बनने का कौन सी अभिक्रिया है? किण्वन अभिक्रिया। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये ऑप्शन बी। क्वेश्चन कहता है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसका जवाब होगा सी 2H2 प्लस O2 2H2O। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? तो इसका जवाब होगा हल्दी। हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। अगला क्वेश्चन है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन सी। Na2CO3 इंटू 10H2O जो है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। कौन विजातीय यौगिक है? तो जवाब देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको बोलते हैं, ये एक विजातीय यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो इसका जवाब होगा OH-।
पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगा? तो 3, ऑप्शन सी 3 होगा। एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, बी ऑप्शन। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होता है? फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम Al, जिसका संकेत है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? पवन। पवन जो है ऑप्शन बी, पवन है अनवीकरणीय स्रोत ऊर्जा का। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है सूर्य, ऑप्शन बी, सूर्य है वास्तविक स्रोत। जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सूर्य। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहते हैं ईंधन। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं कहते हैं ईंधन। अगला क्वेश्चन है, यूरो द्वितीय का संबंध है वायु प्रदूषण से, ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण यूरो द्वितीय का संबंध है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है प्रिज्म। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है प्रिज्म। क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं सौर सेल। सौर सेल कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं सौर सेल। निम्न में से कौन परवल क्षारक है? NaOH, ऑप्शन ए, NaOH है परवल क्षारक है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र है CO2। क्वेश्चन है, CaCO Cl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण होगा CaOCl2। अगला क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक है, ये हो जाएगा NaCl प्लस KiO3, और यहाँ NaCl प्लस Ki, ये दोनों का दोनों होगा ऑप्शन ए और बी, दोनों सी में। क्वेश्चन है, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एसन है, इसका नाम क्या है? जर्मन सिल्वर, ऑप्शन सी, जर्मन सिल्वर है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी, 2 आबंध पाए जाते हैं। यह शब्द पुष्प क्या है? ZNO, ऑप्शन ए, ZNO जो है ZNO यह शब्द पुष्प है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। साबुन कहते हैं उसको। उच्च वसीय अम्ल को के सोडियम लवण को कहते हैं साबुन। निम्नलिखित में कौन कार्बोनिल अम्ल समूह के संकेत है, कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो मेथेन होगा, एल्काइन है। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? ऑप्शन डी, हरा होता है, हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। अगला क्वेश्चन कहता है, दांत का कठोरतम भाग है इनामेल, ऑप्शन बी, ये इनामेल जो है दांत का कठोरतम भाग है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है?
आयोडीन, ऑप्शन बी आयोडीन का होना आवश्यक है। क्वेश्चन है अपघटक का उदाहरण है कवक, कवक है बी ऑप्शन, अपघटक का उदाहरण है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य, ऑप्शन डी। सूर्य जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल, मतलब इनमें से सभी होगा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। और आज का आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का जो कि साइंस का है। तो एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो 4, ऑप्शन डी ये 4 होगा, पोषी स्तर होते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बतावें और अपना चैनल के समझकर ज़रूर हेल्पफुल करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।